हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेमी। एंड आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमको रेफर करनी चाहिए जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर दैट मैटर्स आज डिस्कस करेंगे हम कि एसएससी जितने भी एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट कराती है, तो उनके जो एग्जाम्स हैं, देखिए मोर और लेस सिलेबस जो है वो सेम ही रहता है। मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं या क्वांट की बात करें, रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो सिलेबस तो ओवरलैपिंग है, बट हाँ यस थोड़ा सा कह सकते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो उनका जो लेवल होता है वो वैरी करता है ना। एमजीएस वगैरह, जीडी वगैरह कंपैरेटिवली थोड़े से इजी हो जाते हैं और आपका सीएचएसएल सीजीएल वगैरह में थोड़ा सा लेवल जो है वो आपका ऊपर चला जाता है। तो बेसिक से एडवांस लेवल तक ही हमको प्रिपेयर करने हैं, बट सिलेबस सेम है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे आपकी सारी की सारी बुक लिस्ट, राइट। तो स्टूडेंट्स को ना एट टाइम्स मैंने देखा बहुत उनको कंफ्यूजन होता है कि मैम ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, एंड जब एग्जाम पास में आ जाता है एंड मार्केट में या आज देखिए भाई आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है, तो इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पढ़ें एंड क्या छोड़ें। एंड ट्रस्ट मी, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट को और एक फेल जो कैंडिडेट हो जाता है उसको यही चीज जो है वो डिफरेंशिएट करती है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, है ना। तो बिल्कुल लिमिटेड सोर्सेज जो है उनको रेफर करना है और उनको मल्टीपल टाइम्स जो है प्रैक्टिस करना है और रिवाइज करना है, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आई एम प्रीटी श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद जितने भी आपके कंफ्यूजन है बुक लिस्ट को लेके वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं भाई, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं तो एसएससी टीयर 1 ज्यादातर जो आपके एग्जाम्स हैं, जनरल अवेयरनेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड बच्चे ना मैंने देखा है बहुत डरते हैं जनरल अवेयरनेस से कि मैम हिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करें, हमें तो फैक्ट्स और फिगर्स याद नहीं होते हैं, मैम पॉलिटी में आर्टिकल्स हमको याद नहीं होते हैं, या फिर इकोनॉमी तो और जीडीपी जीएनपी क्या होता है समझ ही नहीं आती है ना भाई। ज्योग्राफी, ठीक। इसके अलावा आपका जनरल साइंस, काफी स्टैटिक पोर्शन है कि भाई आपकी मतलब फोक्स हुए, फेस्टिवल्स हुए, जीआई टैग्स हुए, में बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। तो वो सारा का सारा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका हिस्सा बनाते हैं बच्चों आपका करंट अफेयर्स का, ठीक। तो वन बाय वन इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अब हर स्टूडेंट पता है क्या चाहता है कि मैम कोई एक ऐसी कुंजी दे दो, है ना, जैसे एक किताब कोई दे दीजिए उसको पढ़ के मैं 25 में से 25 ले आऊं जीए में। बट बच्चों ऐसे नहीं होता है, देखिए। और मैंने एक सेक्शन स्टूडेंट्स का ऐसा भी देखा है कि बस रटेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको रट लिया। बच्चों रटना जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करनी है। और अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होगी, जब आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर होंगे। दिमाग में क्या रखना है, सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो रेफरेंस हमेशा सरकारी किताबें होनी चाहिए, राइट। So the reference should be your NCERTs, है ना। NCERTs की किताबें आप देखिए 6th to 10th तक की, देखिए, है ना। स्कूल में जब होते हैं तो हमने ध्यान भी नहीं दिया होता है क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास में, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा होता है, भूल जाते हैं जनरली, है ना। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, कुछ जो होते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़ते भी हैं क्लास में, है ना। तो आपको क्या करना है, रिवाइज और NCERTs वंस, एंड देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद लूसेंट की आपकी एक बुक आती है ना, यू कैन यूज लूसेंट फॉर रिविजन ओनली, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, मैंने सुना कि भाई सबसे पहले जाके वो अटैक कर देते हैं ऐसी किसी किताब पे जहां पे एक ही बार में पूरी समरी टाइप की दी हो। बच्चों जब तक कहानी के तौर पे किसी भी चीज को समझोगे नहीं तो समरी पढ़ के क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, जनरल अवेयरनेस के लिए एनसीईआरटीज एंड करंट अफेयर्स के लिए देखिए आपका क्या, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेक इट अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। न्यूज़पेपर जो है वो आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है। उससे दो फायदे हैं, एक तो आपका करंट अफेयर्स वाला सेक्शन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, एंड सेकंड इज योर इंग्लिश आपकी बढ़िया हो जाएगी। आपको अलग से ना बहुत ज्यादा वो कॉम्प्रिहेंशन या वर्ड मीनिंग या स्पेलिंग्स जो है वो सारी चीजें अलग से उनके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इसके अलावा आप क्या करो भाई, देखिए ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या करेंगे, आपकी प्रिपरेशन को सप्लीमेंट करेगी, है ना। मेन आपको क्या करना है, आप लोग एजुकेमी का जो फाउंडेशन कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे जो वीडियो है, जो टॉप वीडियोस जो आपको मिलेंगे, है ना, आपके जो भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी उनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, टॉपिक्स को इस तरीके से पिक किया गया है कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की सारी प्रिपरेशन, जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं, पॉलिटी की बात करूं, वो सारा आपका प्रिपेयर हो जाएगा। एंड देन उसके बाद
एक बार आप एनसीईआरटीज रिवाइज कर सकते हो, उसके बाद आप लूसेंट रिवाइज कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोई और किताब मार्केट से नहीं उठानी है, आपको क्या देखना है, PYQs। मैम ये कौन सी किताब है, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना भाई। एसएससी ने हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से पिछले 10 साल में, 15 साल में क्या पूछा है, वो सिर्फ एसएससी बेहतर जानती है। इसीलिए एसएससी वाले ही क्वेश्चंस हमको पिक करने हैं। जितने एग्जाम्स आज तक एसएससी ने कराए हैं उनके जीए के सारे क्वेश्चंस उठाओ और उनको सॉल्व करो। कोई भी टॉपिक जो है उसको प्रिपेयर करने के बाद तो आपको क्या अंदाजा हो जाएगा कि टॉपिक मैंने कितना प्रिपेयर किया है, कितना प्रिपेयर नहीं किया है। ठीक है, तो ये तो बच्चों आपकी जनरल अवेयरनेस की बात हो गई। एंड अगर जनरल अवेयरनेस के अलावा हम बात करते हैं इसके बाद क्वांट की, अलग ही फोबिया होता है बच्चों को मैथ्स का, बहुत डर लगता है कि नहीं 10th स्टैंडर्ड में ही बोर्ड में कि बस मैथ्स में नैया पार लग जाए कैसे भी करके। तो देखिए बेसिक आपने मैथ्स पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा 10th लेवल तक का, ठीक। एंड कुछ नहीं, सबसे पहले तो क्या, यू हैव टू ब्रश अप योर फॉर्मूलाज। जितने भी जो बेसिक फॉर्मूला है, चाहे मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, मैं टाइम एंड डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, किसी भी तरीके के मेंसुरेशन की बात की जाए, ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए, तो फॉर्मूला जो है ना वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और उसके बाद उसका एप्लीकेशन, और बच्चों एप्लीकेशन जो है ना वो कैसे आप अप्लाई कर पाओगे, जब आप क्वेश्चंस की क्या करोगे, प्रैक्टिस। ठीक, कोई भी बेसिक बुक उठा के, कोई भी किताब, देखिए मैथ्स का आप चाहे 20 किताब उठा लो, फॉर्मूले नहीं बदलने वाले हैं। गणित के जो फॉर्मूले आपके होंगे, जो सूत्र होते हैं वो वही रहने वाले। तो कोई भी किताब आप चाहे एनसीईआरटीज उठा लो, जैसे जिनको मैथ्स से बहुत डर लगता है, नहीं पढ़ा है कभी उन्होंने मैथ्स, क्या कर सकते हैं, 8th 9th 10th की बेसिक किताबें पढ़ के उनके जो एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटीज के, एग्जाम्पल्स को आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। एंड देन अगेन PYQs, है ना, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और क्वांट और इंग्लिश तो ऐसे हैं एसएससी के एग्जाम्स में कि अगर आप इनके पिछले 10-20 साल के क्वेश्चंस लगा लोगे तो वहीं से क्या हो जाते हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, है ना, आपको एजुकेमी के क्वांट की सारे के सारे सेशंस जो हैं वो अटेंड करने हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है आपको कि आप कोई और बुक पिक करो मार्केट से या उसको पढ़ो। सिर्फ क्या करोगे, प्रीवियस ईयर लगाओ 10 से 20 साल तक के, ठीक है, राइट। सेम यही अप्रोच आपकी किस में रहने वाली है, रीजनिंग में रहने वाली है। देखिए तर्क शक्ति, है ना, दिमाग कब चलेगा, जब उसको चलाओगे, है ना। तो कैसे चलाएगा मैम, प्रैक्टिस। अब भाई रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपके ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, सिटिंग अरेंजमेंट पूछ लिया जाता है, कभी कभार सिलॉजिज्म्स पूछ लिया जाता है, नंबर सीरीज पूछ लिया जाता है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न पूछ लिया जाता है। तो बच्चों ये इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपने एग्जाम से पहले मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो बिल्कुल कंफर्म है कि पेपर में दिमाग जो है ना वो उतनी तेजी से काम नहीं करेगा। और वहां पे टाइम जो है वो लिमिटेड होता है, 60 ही मिनट मेरे होते हैं आपको सिर्फ, है ना। तो बैलेंस भी बिठाना है। एंड रीजनिंग और क्वांट क्या है, काफी स्कोरिंग है, 25 में से 25, 25 में से 25 यहाँ पे बना लिया तो बिल्कुल मेरिट में, मतलब अपनी जगह जो है वो आप क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं बोलूँ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए, तो किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है आप उसको प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बट वही है कि आप अगर जो सेशंस है उनको अटेंड करोगे, राइट, एंड पंचुअल रहोगे सेशंस में और प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद क्विजेज या मॉक टेस्ट की, तो जरूरत और किसी चीज की नहीं पड़ेगी। और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे भागना भी नहीं है। मैं बार बार यही सजेस्ट करूंगी, स्टिक टू लिमिटेड सोर्सेज, है ना भाई, अपनी 1-2 सोर्सेज ही रखो और उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स क्या करो, रिवाइज करो, ठीक है। द लास्ट इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे पहले मैंने आपको सेशन जैसे शुरू हुआ था तो मैंने आपको बोला था दैट मेक इट अ हैबिट ऑफ रीडिंग एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर डेली। दिन की शुरुआत ही अपने कैसे करो, न्यूज़पेपर से करो। क्यों, स्पेलिंग मिस्टेक्स, है ना, स्पेलिंग सीख जाओगे, काफी सारे क्वेश्चंस तो स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग हमको पिक करनी होती है, वो वाले आते हैं, ठीक। इसके अलावा क्या, वर्ड मीनिंग, ठीक है, एक कॉपी या रजिस्टर जो भी अपना मेंटेन करो, डेली के नए वर्ड उसमें लिखो, उनके मीनिंग्स लिखो। इससे क्या फायदा होगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है भाई। और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के क्या, कॉम्प्रिहेंशन जो है उसके लिए अलग से प्रैक्टिस ही नहीं करनी पड़ेगी मैम। बस ये सारी चीजें प्रिपेयर करो। बेसिक ग्रामर के रूल्स आप किसी भी किताब से, जो भी 10वीं तक की किताब है स्कूल में पढ़ी हुई हैं, उनसे देख सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, ये तो बिल्कुल बाइबल है आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए रिपीट होते हैं, मैंने आपको बोला था। तो जितने पेपर एसएससी कराता है वो उठा लो और इंग्लिश जो है उनकी पूरी बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लो। इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट किताब है आपकी, सभी ने खैर नाम सुना होगा, प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू मैम की बुक है, आप उसको भी
जो है रेफर कर सकते हो, काफी बढ़िया किताब है, ठीक है भाई। तो इंग्लिश में बिल्कुल शॉर्ट आपके मार्क्स जो है वो पक्के हो जाएंगे। तो ये बच्चों आपकी क्या थी, बुक लिस्ट थी। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो एजुकेमी का जो फाउंडेशन बैच है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था अभी जब सेशन शुरू हुआ था कि फाउंडेशन एज एन आपकी नींव जो है वो बढ़िया एकदम स्ट्रॉन्ग कर दी जाएगी, बेसिक से एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। मैम वाई एजुकेमी, तो एडवांटेज क्या है, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं, है ना। तो आपको दिन की शुरुआत आपके करंट अफेयर्स के साथ होती है। मॉर्निंग 9 AM मैं वाईटी पे सेशन लेती हूँ आपके करंट अफेयर्स का, एंड देन उसके बाद आपके वोकैब सेशंस होंगे। आपको लगता है कि जनरल अवेयरनेस आपका वीक है तो आप अलग से जीए के लिए क्लासेस भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ जीए के लिए, ठीक है भाई। मॉक टेस्ट हैं, क्विजेज हैं, तो आपकी प्रिपरेशन इतनी बढ़िया, इतनी सॉलिड हो जाएगी कि कोई भी एग्जाम हो आपका, एसएससी का जो भी एसएससी आपका कंडक्ट कराता है, आप उसको टारगेट करोगे एंड यस पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, ठीक है भाई। सो और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट एजुकेमी वाया दिस नंबर। यू इफ यू वांट यू कैन विजिट आवर वेबसाइट विच इज www.edukemi.com। आप मेल भी लिख सकते हो हमें, एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज एजुकेमी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है भाई। तो बच्चों क्या करना है, फटाफट से ज्वाइन एजुकेमी, वाई, बिकॉज इट इज वन सच प्लेटफॉर्म वेयर success meets you. So thank you so much for watching this video. Bye bye, take care, thank you.